नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गुरुवार को नैनीताल राजभवन पहुंचे। वहीं सुबह राज्यपाल कैंची धाम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि आज ऐसा लगा कि बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रदेश में जोरों पर हैं और आपको बता दें कि 22 अप्रैल को गंगोत्री के कपाट खुलेंगे और वहीं केदारनाथ के 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और वहीं चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो गई है। गंगोत्री के 22 अप्रैल को गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, वहीं केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। तो अब आपको लिए चलते हैं चकरपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का शुभारंभ किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मेले का भव्य आयोजन हुआ है, जहां पर लोगों की भीड़ भी उमड़ी है और वनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का शुभारंभ किया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु मेले में उमड़े हैं और भगवान भोले की पूजा अर्चना में भी लोग आज जुटे हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर में मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि वनखंडी महादेव मंदिर में ये आयोजन हुआ है चकरपुर में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री की अगवानी में भी जुटे हुए हैं और वहीं इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन पूरी तरीके से चौकस और चाक चौबंद अपनी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए रहा और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर में मेले का शुभारंभ किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे लोगों के बीच से गुजर रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां पर लोग मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का शुभारंभ किया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ है। वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का आयोजन हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां उन्होंने मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिबन काटकर मेले का शुभारंभ कर रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ के जयकारे भी आप सुन सकते हैं किस तरीके से भक्त भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले में पहुंचे और उन्होंने मेले का शुभारंभ किया। वनखंडी महादेव मंदिर चकरपुर में मेले का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज सुबह 4 बजे से हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर स्नान शुरू हो गया है। फाल्गुनी मास की महाशिवरात्रि पर पंचपुरी के शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर भोले के भक्तों का तांता लगा हुआ है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मंदिरों में भक्तों का उमड़ना शुरू हो गया। वहीं बम बम भोले के जयकारे मंदिरों में गुंजायमान होने से वातावरण भी भक्तिमय हो गया। वहीं हरिद्वार के सभी मंदिरों में तड़के से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर और नीलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक की खासी भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और गोपनीय तरीके से भी पुलिस प्रशासन सभी मंदिरों पर अपनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले चकरपुर मेले का शुभारंभ भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और महादेव की कृपा से हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं। हम सभी प्रदेशवासियों के लिए महादेव से मंगल की कामना करते हैं। जल्द ही केदार बाबा के कपाट खुलने वाले हैं और 4 धाम यात्रा को लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से कृपा होगी हमारे प्रदेश पर और विशेष रूप से विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार की आपदाएं भगवान से हमको उनसे निवारण करें, हम सबसे मुक्ति दें और हम सब पर कृपा करें। और भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, 4 धाम यात्रा भी चलनी है। समुचित तैयारियां और समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। गत वर्ष से भी इस बार और जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन सबको हम लोग करेंगे। यात्रियों को यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जल्दी चूंकि उसकी मीटिंगें और उसकी समीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, जल्दी ही मैं भी स्वयं समीक्षा करूंगा। खबर श्रीनगर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर सरकार की कार्रवाई भी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे दिन रात मेहनत से तैयारी कर रहे थे। इनके माता पिता इनकी तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटा रहे थे। पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिरा है। अब इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं और राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देहरादून में युवाओं पर रात को किए गए लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। इसके साथ ही 2024 को लेकर उन्होंने कहा कि हमने पहले नारा दिया था कि मोदी अगेन, इस बार का नारा है मोदी वंस अगेन। विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरवान सिंह जी नेगी चमोली जनपद के बताते हैं, वो इस बात का जिक्र करते थे कि कर्णप्रयाग में रेल लाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। आज जो उन्होंने कल्पना की थी, आज मोदी जी ने इसको साकार किया है। उत्तराखंड के लिए मोदी जी ने किया है, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हमारे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो।
अभूतपूर्व काम हुए हैं। उत्तराखंड में चाहे साइंस सिटी हो, जो देश की 5वीं साइंस सिटी उत्तराखंड में बन रही है। स्नीपेज देश का वो बन चुका है देहरादून में। गति से आगे बढ़ाना है, वो जिम्मेदारी फिर हमारे सामने आ रही है कि रक्षा क्षेत्र में भारत निर्यात करेगा। बड़ा एमओयू साइन हुई, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो। हम रक्षा उपकरण भी करने के लिए आप अपनी लड़ाई रोकिए, हमको अपने लोग बाहर निकालना है। गति से आगे बढ़ाना है, वो जिम्मेदारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान वे अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बनाने का मौका दिया और महाराष्ट्र में उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड के गौरव को बनाए रखने में उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यक्रमों में भव्य उनका स्वागत किया है। इस विश्वास के साथ भगत का ये सहयोग और ये आशीर्वाद लंबे समय तक हमको मिलता रहे, ये हमने उनका हरिओम। उन्होंने महाराष्ट्र जैसे एक महान प्रदेश का राज्यपाल बनाने का मुझे अवसर दिया और मैंने अपनी भरसक कोशिश की कि वहाँ उत्तराखंड का गौरव आप मानते थे, उसी अनुकूल काम हो। और वहाँ की जनता में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं उतने मुझे लगता है कि 30 साल में नहीं होंगे। तो एक जनता का प्यार, जैसे उत्तराखंड की जनता प्यार करती है, ऐसे वहाँ मुझे प्यार मिला। आगे मत जाना भाई। सभी रहिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हरिद्वार शिवालिक नगर में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा में एमएसएमई उद्योगों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 अमृतकाल का यह पहला बजट है। साथ ही कहा कि इस बजट में आजादी के 100 साल बाद के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प दिखाई देता है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग के साथ साथ औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। में से जुड़े तमाम उद्यमियों से मेरा एक जो केंद्रीय बजट है उसके संवाद का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। कुछ विषय हमारे उद्यमियों ने रखे, कुछ मैंने अपने विषय बताए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है और आने वाले जो हमारा आजादी का 100 वर्ष पूर्व 2047 उसके सशक्त भारत की परिकल्पना को लेकर ये बजट जो बना, ये ऐतिहासिक बजट, संतुलित बजट, पारदर्शी बजट, यानी कि हर आयाम को छूने वाला बजट, हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ने वाला बजट, जिसमें युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, उद्यमी की बात हो, एमएसएमई की बात हो, सीमांत क्षेत्र की बात हो। और मेरे उत्तराखंड को भी इसमें बहुत कुछ मिला है, वो मैंने सब विस्तार से बताया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। प्रदेश में मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। उत्तराखंड की पहाड़ी जिलों में आ सकता है एवलांच। 20 फरवरी तक खतरे की रडार पर उत्तराखंड। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जबागेश्वर के लिए एडवाइजरी। तापमान बढ़ने से बन सकती है एवलांच आने की संभावना। बांध, जलाशय अधिकारी रहे अलर्ट। मौसम विभाग का यह कहना है। प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ सकता है पानी। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश।
प्रदेश में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, उत्तराखंड की पहाड़ी जिलों में आ सकता है एवलांच। 20 फरवरी तक खतरे की रडार पर उत्तराखंड, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्रदेश में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, उत्तराखंड की पहाड़ी जिलों में आ सकता है एवलांच। 20 फरवरी तक खतरे की रडार पर उत्तराखंड। प्रदेश में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ी जिलों में आ सकता है एवलांच। 20 फरवरी तक खतरे की रडार पर उत्तराखंड। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, शिव मंदिरों में भक्तों की लगी कतारें। सुबह से ही लग रहा भक्तों का तांता। शिव की आराधना करने पहुंच रहे भक्त। प्रमुख शिवालयों पर भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा मंदिर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, शिव मंदिरों में भक्तों की लगी कतारें। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा मंदिर। शिव की आराधना करने पहुंच रहे भक्त। प्रमुख शिवालयों पर भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों की लगी कतारें। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा मंदिर। शिव की आराधना करने पहुंच रहे भक्त। प्रमुख शिवालयों पर भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोले के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है आज महाशिवरात्रि के मौके पर, और लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। महादेव को प्रसन्न करने और उनकी आराधना करने के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। कोटद्वार में आज घर घर और गली गली हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कोटद्वार के फलहारी बाबा मंदिर और बेला डाट के शिवालय में श्रद्धालु अपने आराध्य का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर है। हम तो जब बहुत छोटे छोटे थे तब से इसकी मान्यता है और सभी भक्तजन इसीलिए आ रहे हैं कि भाई अपनी मनोकामना पूर्ण हो। तो फलहारी बाबा का मंदिर आज का नहीं है, कई साल युगों से चल रहा है। फलहारी बाबा फल के आधार पर ही जीवित रहते थे और उन्हीं की वजह से आज इस मंदिर का नाम फलहारी बाबा पड़ा है। इसीलिए सब भक्तगण, मैं सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विशेष त्यौहार के लिए विशेष है क्योंकि हमारे इष्ट देवता भगवान शंकर है और यहीं निवास करते हैं अपने, और उनकी पत्नी भी हिमालय की पुत्री है, तो हमारे रिश्तेदार भी हैं और हिमालय नगराज कहलाते हैं। और विशेषतया जो है आज के दिन उनका त्रिजुगी नारायण में विवाह हुआ था और वो अग्नि 3 युगों से वो चल रही है। और भगवान शंकर हमारे ऐसे आदर्श हैं और ग्रस्त के आदर्श हैं। उनके पुत्र गणेश जी हैं, उनका वाहन चूहा है। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला, एक दूसरे के दुश्मन है। भगवान शंकर जो है स्वयं बैल में सवारी करते हैं, मां पार्वती जी सिंह में सवारी करती है, एक दूसरे के दुश्मन है। और उधर कार्तिकेय उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो मोर की सवारी करते हैं, उधर उनके गले में सर्प, एक दूसरे के शत्रु है। लेकिन आज तक उस परिवार में कभी कोई अराजकता नहीं। कोटद्वार में भगवान भोले के भक्त लगातार मंदिरों में उमड़ रहे हैं और शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सरकारी भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण और देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर सरकारी कार्रवाई भी हुई है। बच्चे दिन रात मेहनत से तैयारी कर रहे थे। उनके माता पिता इनकी तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटा रहे थे। पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिरा है। अब इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं। जो लाठी चार्ज वाला नहीं होना चाहिए, सर अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है। यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं में बात कही है। अब उससे इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीजें सामने आएंगी। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। जिला और मंडल कार्य समिति की बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में बीजेपी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का पूरा पुनर्गठन करने के पश्चात जिला कार्य समिति की बैठक और उसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक करना प्रारंभ किया है। अल्मोड़ा जिले की आज ये ग्रामीण मंडल अल्मोड़ा का जो हमारा है उसकी बैठक है, और ये मंडल अल्मोड़ा विधानसभा में आता है। इसकी बैठक विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई है। जो रचना है उस रचना के तहत जो पिछले कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रस्ताव कैसे पारित किया जाएगा, और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को हमने करना, उन कार्यक्रमों का निर्धारण भी यहाँ होगा। बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और हजारों की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि बाजपुर के बरहनी में तारा मेडिकल स्टोर पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना पर एसओजी टीम और बाजपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और जहां पुलिस को 6,444 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने मौके से 14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। वहीं पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान सीओ बाजपुर ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई थी और पुलिस को नशीले कैप्सूल का जखीरा बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर स्वामी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कल मुखबिर की सूचना पर हमारे बरहनी चौकी के स्टाफ के द्वारा तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक तारा मेडिकल स्टोर है बरहनी चौक पर, ये सूचना मिली थी कि ये नशीले गोलियां जो है लोगों को बिक्री करता है। तो उस पर उसके दुकान में मेडिकल स्टोर पर छापामारी की गई, जिसमें कुल 6844 प्रतिबंधित गोलियां उसमें बरामद हुई है और 14,000 रुपया नकद उसमें प्राप्त हुई है उनके यहाँ से। और उसमें 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, अनुराग कंबोज सन ऑफ गुरदीप कंबोज और करण सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह। बाजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और इस दौरान प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।